जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं, वो ज़िंदा हैं और उनका प्यार अगापे प्यार है, जिसका अर्थ होता है बिना शर्त के प्यार। प्रभु इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दिया, सब कुछ उन्होंने आपके लिए किया। वो 100% ईश्वर थे, परंतु आपके लिए और मेरे लिए ज़ीरो बन गए इस दुनिया में आकर। प्रभु का धन्यवाद है। आज जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि क्या आप भी उसको प्यार करते हैं? वो आपका प्यार चाहता है। इसीलिए वो पतरस से 3 बार बोला, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर आप उसको प्यार करते हैं तो वो चाहता है कि आप उसके मेमनों को चराएं, उसके मेमनों को चराएं। उसने कहा कि अगर तू मुझे प्रेम रखता है तो मेरे मेमनों को चरा। मेमने कौन है? सबसे पहले आज मैं कहना चाहती हूँ, मेमने हमारे घर के वो बच्चे हैं जो जो हमारे घर में हैं। उनको हमको प्रभु के बारे में बताना है मेरे प्रियो। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक घर में आप बच्चों का जितना ख्याल अपनी स्टडीज़ के लिए रखते हैं, उनकी स्टडीज़ के लिए रखते हैं, उनके दूसरी चीज़ों के लिए रखते हैं, उससे बढ़कर इस बात का ख्याल रखें कि वो वचन को समझ सके। ये वचन ही जो है वो घास है जिसको आपको उन्हें चराना है, ये वो भोजन है जिसको आपको उन्हें खिलाना है। बच्चों को प्रभु बहुत प्यार करते हैं, पर जब तक कि हम उनको ना बताएं वो कैसे समझेंगे। हम और बातों का उनका बहुत ख्याल रखते हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि आज से आप अपने बच्चों के लिए ये चिंता यादा करें कि वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। अगर वो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु का राज्य उनके जीवन में आ जाता है, तो वो बहुत काफ़ी है। बाकी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, परंतु अगर बच्चा जो है बड़े होकर या बचपन में ही अगर वो गलत बातों में चला जाता है, तो जो पवित्र आत्मा उसके अंदर है, वो पवित्र आत्मा उसको वापस ले आएगा। पर अगर वो पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बने हैं, तब मुश्किल होगा। और आज इस समय के समय जबकि बहुत चारों तरफ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को एकदम रौंदना चाहती हैं। बच्चों को प्रभु का वचन बताइए, उठते बैठते और प्रार्थना में समय बिताइए उनके साथ, और उनके लेवल पर आकर उनको जो है प्रार्थना कराइए। ये प्रभु हमसे चाहता है। और दूसरा वही चाहता है, मेमने जो है नए विश्वासी हैं, जो नए विश्वास में आते हैं, उनको भी हमको चराना है। बस हम लोग कई दफ़ा सिर्फ चर्च में उनको मिला लेते हैं, बाकी हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, या अपने घर में जोड़ लेते हैं, बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं कि उनको भोजन दें, पवित्र शास्त्र के बारे में और बताएं। और फिर उसके बाद अगर आप उसको प्यार करते हैं, तब आप क्या करेंगे? भेड़ों की रखवाली करेंगे। जी हाँ, प्रभु कह रहे हैं मेरे भेड़ों की रखवाली कर। शैतान से उनकी रखवाली होना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम देखते हैं कि सब के सब एक युद्ध में हैं, और ये युद्ध जो है वो हमारा किसी व्यक्ति से नहीं है, पर शैतान की शक्तियों से है। और शैतान हर एक जन को जो है चाहता है कि उसको जो है ख़त्म कर दे, उसको निराश कर दे, उसको चुप कर दे, वो स्वर्ग में न जाने पाए। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको रखा है कि आप उनकी रखवाली करें, आप उनकी रखवाली करें। और रखवाली जो है सिर्फ वचन से ही हो पाती है। रखवाली जो है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के गाइडेंस से ही हो पाती है। सो आप उनकी रखवाली करें, और ये प्रभु हमसे चाहता है। और जब आप उसको अगापे प्यार करते हैं, बिना शर्त का प्यार करते हैं, तो आप भेड़ों को, तीसरी बार प्रभु पतरस से कहते हैं कि तू मेरे भेड़ों को चरा। फिर से वही बात है कि हम उनको वचन के अनुसार जो है उनको एक्विप्ड कर दें कि वो शैतान का सामना कर सकें। कई बार हम लोग तो उनके लिए प्रार्थना कर देते हैं, परंतु आप जो कि प्रभु के बारे में दूसरों को बताते हैं, तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप उनको बता दीजिए। और जो आप नए हैं और आप जो बच्चे भी अगर देख रहे हैं, आपको खुद भी जो है वो
प्रभु के वचन को खाना है, वचन को जो है पूरी तरह से अपने अंदर लेना है। ये समय है, आप कुछ और नहीं कर रहे हो, परंतु वचन को और ज़्यादा पढ़िए, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। प्रभु का मन क्योंकि इन भेड़ों में, इन मेमनों में लगा हुआ है, जो आपके चारों तरफ है, आपके चारों तरफ जो है उनमें लगा हुआ है। मैं एक बहन को जानती हूँ जो दिल्ली की है, और कुछ साल पहले मैं उनसे मिली। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक सपना देखा, और वो सपना ये था कि वो एक बहुत बड़ी मीटिंग में गई हुई हैं, वहाँ पर फास्टिंग एंड और प्रेयर चल रहा है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोग जो हैं वहाँ पर हैं, परंतु सब कोई अपना अपना काम में लगे हैं, अपनी अपनी बातों में लगे हैं, और कोई भी जन जो है जैसे आराधना होना चाहिए वैसे नहीं हो रही है। उसने इस प्रकार से उस सपने को देखा। फिर उसने बताया कि वो एक ऐसी जगह पर गई जहाँ पर एक बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था, और जैसे उस घर में उसने प्रवेश किया, उसको एक पुरुष के रोने की आवाज़ आई, और वो पुरुष रो रो के जो है कुछ बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई सगा संबंधी मर गया हो, ऐसे रो रहा था वो, और उसका रोना रुक नहीं रहा था। और इस बहन ने उस आवाज़ को फॉलो किया कि वो कहाँ पर है, कौन से कमरे में बैठा है। उसने बहुत से कमरे खोजे, उसके बाद उसको एक कमरा दिखाई दिया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और वो थोड़ा सा कमरा खुला हुआ था, उसका जो दरवाज़ा था थोड़ा सा खुला हुआ था। ये उसमें से झांक कर देखने लगी, और वहाँ पर यीशु मसीह थे। और इतने में एक व्यक्ति आया, और उस सपने में उसने उसके इस कंधे के ऊपर थपथपाया और कहा कि ये प्रभु यीशु हैं। उसने एकदम पूछा कि ये कौन है, ये क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा शोर नहीं करो, ये प्रभु यीशु हैं, और ये उन आत्माओं के लिए रो रहे हैं जो कि अभी भी भटकी हुई हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं। दुष्ट आत्माओं ने इनको जकड़ रखा है, बीमारियों ने जकड़ रखा है, अशांत हैं और बहुत ही परेशानी में हैं, और इनको सुसमाचार देने वाला कोई नहीं है कि एक है जो तुम्हें सब चीज़ों से निकाल सकता है। और वो फिर फूट फूट कर रोने लगी, और उसके बाद उसकी आँख खुल गई, और उसने बताया, आंटी मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जो है उनका मन आत्माओं में लगा हुआ है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उसके छुटकारे को नहीं जानते हैं, उसके प्रेम को नहीं जानते हैं, उनके ऊपर लगा हुआ है। सो अगर आपका मन अगर परमेश्वर का मन प्रभु के ऐसे लोगों के लिए लगा हुआ है, तो हमारा मन कहाँ लगा है? अगर हम उससे अगापे प्यार करते हैं, बिना शर्त के प्यार करते हैं, और आप प्रभु को जानते हैं, तो आपका ये कर्तव्य है उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए जो आसपास में लोग रहते हैं या जिनको भी आप जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर की शांति का सुसमाचार सुनाएं। और फिर आगे जो उस समय बातचीत हो रही है पतरस से, और यूहन्ना, वहाँ पर यूहन्ना भी है, और वहाँ पर और 6 चेले हैं जो कि पतरस के साथ हैं, और वहाँ पर प्रभु उनसे बातचीत कर रहा है, जो कि यूहन्ना 21 का हम देखते हैं 18वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वहाँ जैसे पिकनिक जैसे मनाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, रोटी खाई जा रही है, ब्रेकफास्ट खाया जा रहा है जैसे लग रहा है, और प्रभु जो है पतरस से बात कर रहे हैं। सब और चेले 2-2 करके बैठे हैं इधर उधर, परंतु वो पतरस से बात कर रहे हैं। और फिर 18वीं आयत में वो ये कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहाँ तू जाएगा वहाँ जहाँ तू ना जाना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत किया कि पतरस कैसे मृत्यु से
परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि पतरस, तू बहुत इस्तेमाल होगा। और सच बात है, जब प्रभु चले गए, पवित्र आत्मा आया, कलीसिया के आरंभ में पतरस के द्वारा बड़े बड़े काम होते थे। लोग अपने मरीजों को सड़कों पे डाल देते थे कि पतरस यहाँ से निकले और पतरस की परछाई पड़ जाए और लोग चंगे हो जाएंगे, लोग जीवित हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े काम उसने किए और लोगों को छुटकारा मिला। बहुत से लोगों को बेचैनी थी वो ख़त्म हुई, दुष्ट आत्माएं थी वो चली गईं, बीमारियां दूर हो गईं। लोगों ने प्रभु के उद्धार का सुसमाचार उससे सुना। मेरे प्रियो, लोगों के जीवन बदल गए। इसलिए यहाँ पर प्रभु से कहते हैं कि तू कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। कमर बांध कर तू मेरी सेवा करेगा, परंतु एक समय ऐसा आएगा जहाँ तू नहीं जाना चाहेगा, वहाँ तेरी कमर बांध कर तुझे जबरदस्ती ले जाया जाएगा, एक बड़े सताव में तू जाएगा। मेरे प्रियो, पतरस को जो प्रभु कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि मुझसे प्यार करना, मेरे पीछे चलना और मेरे जहाँ मेरा मन लगा वहाँ लगना, वो अच्छा तो होगा, परंतु उसका परिणाम ये होगा कि तुझे एक बहुत भयंकर मृत्यु से मरना पड़ेगा, तेरे ऊपर सताव आएगा। एक अच्छे काम का जो प्रत्युत्तर मिलेगा वो मृत्यु होगी। और सच बात है, हम देखते हैं पतरस के जीवन में कि पतरस को उल्टा लटका के क्रूस के ऊपर मारा गया, उसके ऊपर बहुत दफ़ा सताव आए और उसने परंतु भलाई किया। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु यहाँ पर जो 2 बार आया है, मेरे पीछे हो ले, तू मेरी सेवा करेगा, तू बहुत बड़े बड़े काम करेगा, परंतु तू मेरी महिमा करेगा। कैसे? एक बहुत बुरी मृत्यु से। बड़ी अजीब सी चीज़ है, बड़ी फर्क सी चीज़ है बाइबल में कि महिमा होती है मृत्यु से, महिमा होती है सताव से। प्रभु ने अपने लिए भी कहा कि तू मुझे अपनी महिमा में ले लेगा। उस मृत्यु के कारण प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने लूका उसका 9:23 में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर आप प्रभु को मानना चाहते हैं, प्रभु के पीछे आना चाहते हैं, तो अपने आप से इनकार करना होगा। बहुत सी चीज़ों से इनकार करना होगा। अपना जो अहम है उसका इनकार करना होगा, अपना जो ईगो है उसका इनकार करना होगा। सब कुछ प्रभु के सामने रख देना होगा और अपना क्रूस, यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, हर एक दिन हमको किसी न किसी मुश्किल से जाना होता है, क्योंकि जो दुश्मन प्रभु का था वही दुश्मन हमारा भी है। और वो परंतु प्रभु इसीलिए पहले से कहते हैं प्रतिदिन हमको इस चीज़ को झेलना है। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई अपने आप को क्रूस देना चाहे, अपने दोनों पैर ठोक लेगा, अपना जो है बायां हाथ ठोक लेगा, परंतु दाहिना हाथ कौन ठोकेगा? कोई दूसरा व्यक्ति ठोकेगा। कोई ना कोई आपके साथ रहेगा जो आपको ठोकता ही रहेगा। जैसे प्रभु के साथ यहूदा इस्करियोती हर समय रहा, 3.5 साल तक वो सारे प्यार को देखता था, सब प्रकार के आश्चर्य कर्म को देखता था, परंतु वही था जिसने प्रभु को क्रूस पर ले जाने के लिए उन लोग की सहायता करी जो उसके दुश्मन थे। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही कह रहा है,
और एक जगह और उसने कहा लूका 14:33 में, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह 100% ईश्वर थे। स्वर्ग में सारी चीजें उनके सामने बाव डाउन करती थी, परंतु वो मेरे और आपके लिए जब दुनिया में आए तो जीरो बन गए। दुख उठाया ताकि लोगों को नजात मिले। अब जो कोई उसके पीछे चलेगा उसको भी यही करना होगा, यही करना होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हम प्रभु के पास आ जाएं तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। मिलेगा, पर कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी भलाई का बदला जो है वो कोई ना कोई क्रूस आपको चढ़ाता रहेगा। उस समय आपको अपने आप को जो है एकदम शून्य कर देना है, तब जो है आप उनके साथ रह सकेंगे, तब जो है आप जो प्रभु का काम है उसको कर सकेंगे। और प्रभु के पीछे जब जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा स्वामी वैसा दास, जैसे प्रभु ने किया वैसी चेलों ने भी किया। चेले जैसे प्रभु ने जब एक बार ये हुआ कि यीशु मसीह ने, जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 में कि एक व्यक्ति था लाजर, वो मर गया, 4 दिन से मरा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। परंतु उसी के बाद क्या हुआ, देखिए क्या लिखा उसी अध्याय में लिखा हुआ है, उस 11 के 53 में, यूहन्ना 11 के 53 में लिखा हुआ है कि अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। प्रभु ने भला किया, परंतु कुछ लोग थे जिन्होंने कि ये षड्यंत्र रचा, अब तो भैया इसको खत्म ही कर दो, ये बहुत बढ़ता जा रहा है, कहीं हमारी कुर्सी ना हिल जाए, कहीं हमारी कमाई का साधन ना खत्म हो जाए, कहीं हमारी महिमा खत्म ना हो जाए और इसको लोग मानने लगे। और प्रभु जो है जैसे प्रभु ने किया हुआ उसके साथ, वैसी चेलों के साथ हुआ। आप पूरा प्रेरितों के काम उठाकर देख लीजिए, जब कभी भी उन्होंने किसी की चंगाई करी उस समय उनको जेल खाने में डाल दिया गया, उनकी से पूछा पाछी हुई कि कैसे तुमने चंगा किया, क्यों किया, और ये और वो, और उनको पथराव किए गए, उनके ऊपर जो है वो कोड़े मारे गए, और उनको जो है हम देखते हैं कि उस समय के चेलों में जो 12 उसके चेले थे, उनमें से जो था वो हर एक को, यूहन्ना को छोड़कर हर एक बहुत बुरी मृत्यु से उनको जो है उनको घात किया गया। हमारे देश में जो थोमा आया था उसको भी तलवार से मारा गया, और पतरस को जैसे मैंने बताया उल्टा लटका के मारा। किसी को जो है वो पूरा पहाड़ पर से, ऊंचे पहाड़ पर ले गए और वहां से उसको धक्का दे दिया। मेरे प्रियो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें पतरस से कह कर उससे कहा, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू अच्छा करेगा, बहुत अच्छा होगा, और तेरे द्वारा बहुत काम होगा, बहुत लोग बचाए जाएंगे। जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, वो जो वजह होगी, वो जो उद्देश्य होगा, तेरे जीवन के द्वारा पूरा होगा, चेलों के द्वारा। परंतु जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ होगा। पर उस सताव से ना डरना, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे होने का मतलब है अपने आप का इनकार कर दे। मेरे प्रियो, कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह को मानेंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। मिलता है, केवल प्रभु ही दे सकते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं। परंतु साथ साथ में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। जब आप भला करते हैं आपके साथ बुरा होता है। पर साथ साथ में मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, बैल मुझे मार वाली बात ना करें। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी बातें लोगों को बोलते हैं उनके विश्वास के बारे में जो कि उनको दुख पहुँचाती हैं। किसी के विश्वास के बारे में
कभी निंदा ना करे, कभी अनादर ना करे, कभी भी उनका मजाक ना उड़ाए। उनका विश्वास उनके लिए बहुत है। अगर मेरा इस तरह से मेरे साथ हुआ होता, इससे पहले मैं यीशु मसीह को जानती, मैं यीशु मसीह को जानी, परंतु उससे पहले अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता कि मेरे विश्वास को जो है मेरा ठट्टा उड़ाया होता, या मेरा जो विश्वास का तरीका है उसके ऊपर नुक्ताचीनी की होती, तो मैं उनका मुंह नोच लेती। लिटरली नहीं, परंतु मैं आपको बता रही हूँ, इतना गुस्सा आता मुझे। क्योंकि ये कैसे हो सकता है भाई कि तुम हमारे ऊपर अपनी थोपते जा रहे हो। ये परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो, वो सबको प्यार करता है। बस आपका काम है प्रेम दिखाना, और प्रेम से अपने प्रभु के प्रेम को बता दीजिए। बाकी काम पवित्र आत्मा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि अब दूसरी बार जो प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो आगे हम उसको पढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है यूहन्ना 21 का 20 से 22 के बीच में। यहाँ ऐसा लिखा है, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, मतलब यूहन्ना, और उसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है पतरस से बात कर रहे हैं, उसके बारे में उसको बता रहे तुम्हारा क्या काम होगा। और पतरस बड़े ध्यान से सुन भी रहा है, पर इतने में क्या हुआ है, पीछे से शायद यूहन्ना निकला है कुछ रोटी लेने या जो कुछ भी कर रहे हैं, और वहाँ पर ये पतरस उसको देख के कहता है, आप मेरे लिए तो बता रहे, पर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? मैं और आप होते अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाते होते या अपने बच्चों को पढ़ाते होते, हम पढ़ा रहे केमिस्ट्री और वो पूछ रहा है जो है हिस्ट्री की बात, तो हम उनके 2-3 जहाँ पढ़ तो धर ही देते और कहते, लो हम बता रहे तुम्हें ये और तुम पूछ रहे हो कहाँ की। पर प्रभु ने उससे कहा, तुझे उससे क्या मतलब, तू मेरे पीछे बोले। मेरे प्रियो, ये जो वाक्य है, तुझे इससे क्या मतलब, तू मेरे पीछे बोले। आज जो कलीसियाओं में जो प्रभु का काम नहीं हो पा रहा है, अपने जवान बच्चों के बीच में और अपने लोगों के बीच में, नई भेड़ों को, नई मेमनों को चराने में जो काम नहीं हो पा रहा है, जो जागृति नहीं आ पा रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है। हम नकारात्मक चिंता बहुत करते हैं, फलाने का क्या हुआ, ढिमकाने का क्या हुआ, उसका क्या होगा। प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तो ऐसा है, प्रभु आएगा तो इसको तो छोड़ ही देगा, चाहे कितना भी पाखंडी पन्ना करे। अरे आपको क्या मतलब? प्रभु यही कह रहे, तुम्हें उससे क्या मतलब, तू मेरे पीछे हो। आज प्रभु की यही पुकार है। हम ये ना सोचें कि फलाना ठीक नहीं है, ढिकाना ठीक नहीं है, ये पास्टर वैसा, वो पास्टर वैसा, आलोचना में हम पड़े हुए हैं पूरी तरह से। परंतु प्रभु हमसे कहता है, तू उनकी चिंता ना कर, जो मैंने तुझसे कहा है तू अपना पाठ कर। मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 92 या 93 की बात है, मेरी जो आखिरी रीढ़ की हड्डी का आखिरी वो होता है, उसमें बहुत दर्द होता था, बहुत पेनफुल था, और करीब 6-7 महीने हो गए थे। मेरा उठना बैठना बहुत मुश्किल था। हम लोग ट्रैवल करते थे, उस ट्रैवल में बहुत मुश्किल था। परंतु मुझे हमेशा से आदत है मॉर्निंग वॉक की, तो मैं धीमे धीमे अपने घर के चारों तरफ वॉक कर रही थी। और मुझे आज भी याद है कि कहाँ पर वो जगह, वो बात प्रभु ने मुझसे कही। और एक जगह पर मैंने कहा, मैं कहती जा रही थी, वॉक करती जा रही थी कि प्रभु, ये मेरे रीढ़ की हड्डी में जो आखिरी में दर्द है ठीक क्यों नहीं हो रहा?
हमने इतने लोगों से दुआ करा ली है, प्रार्थना करी लोगों ने, और डॉक्टर के साथ इलाज भी हो गया है, सब कुछ हो रहा है, सेकते भी रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? आज आप मुझे बता दीजिए। उसी समय एक आवाज़ मेरे अंदर आई और एक चेहरा मेरे सामने आया जो कि एक प्रभु के सेवक का था। और प्रभु ने मुझसे कहा कि तू इसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती है? क्योंकि मेरे को हमेशा से प्रभु ने ये बोझ दिया है कि मैं अपने शहर के सारे जितने भी प्रभु के सेवक हैं सबका नाम ले ले के प्रार्थना करती हूँ। और उन दिनों में भी मैं करती थी इसी प्रकार से। और पर जब इस पर्टिकुलर पास्टर का नाम उन दिनों में आता था लिख के, तो मैं उसको कूद जाती थी प्रार्थना नहीं करती थी उनके लिए। तो प्रभु ने मुझसे पूछा, और उनको भी यही प्रॉब्लम थी, उनके भी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था। तो प्रभु ने पता नहीं क्या कनेक्शन, प्रभु किस तरह से करते हैं बात, देखिए। और उन्होंने मुझसे कहा कि तू इसके लिए क्यों नहीं प्रार्थना करती है? तो मैंने कहा प्रभु, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा शुरू किया था, वो बहुत अच्छे थे, परंतु अब ये है, अब ये है, अब ये उनके अंदर है, अब ये उनके अंदर है। प्रभु आप उनको कैसे यूज़ कर सकते? मेरा मन नहीं करता उनके लिए प्रेयर के लिए, ऐसे मेरे मन में मैंने कहा। परंतु उसी समय एक मेरे अंदर आवाज़ आई, बहुत डांट की। होली स्पिरिट ने मुझसे कहा, तू कौन होती है मेरे बेटे, मेरे अनॉइंटेड सर्वेंट के लिए, मेरे अनॉइंटेड सेवक के लिए ये समय से पहले न्याय करने वाली, समय से पहले न्याय करने वाली तू कौन होती है? वास्तव में प्रभु ने मुझसे उस सुबह कहा, मैं उसके लिए वेट करूंगा, इंतजार करूंगा उसकी मृत्यु तक, उसकी मृत्यु तक उसका इंतजार करूंगा, इस उम्मीद से कि वो मेरे पास लौट आएगा। पर जो तुझे काम सौंपा गया उस काम को तू कर। तुझे मैंने सौंपा है कि तू इस शहर के सेवकों के लिए दुआ कर, तो कर, प्रार्थना कर। बस जब तक तेरे ये हाथ खड़े रहेंगे मूसा की तरह, तब तक इस्राएली जीतते जाएंगे, ये सेवक जीतते जाएंगे। मूसा के समान हो जा। और उस दिन वहीं पर खड़े होकर मैंने प्रभु से कहा, प्लीज प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मैं कौन होती हूँ? समय से पहले न्याय करने वाली। और आप तो मृत्यु तक इंतजार करते हैं उन लोगों का जो भटक जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और मेरे प्रियो, जब मैं वॉक करके घर गई वापस, और मैं जैसी कुर्सी पर जाके बैठी, मेरा दर्द गायब हो गया था। हालेलुया, मेरा दर्द बिल्कुल गायब था। और फिर उसके बाद मैंने इतनी उठक बैठक लगाई, मैंने कहा कि मैं अपने आप को चेक कर रही थी। मैं आपको सच में कहना चाहती हूँ कि प्रभु जो है वो यही चाहता है कि हम अपने सेवकों के लिए और किसी भी प्रभु के जन के लिए, किसी के लिए भी जो है, हम समय से पहले उनका न्याय ना करें। हम ये ना कहें उसका क्या होगा, प्रभु उसका क्या होगा। एक बार मेरी बेटी से मेरी बात हो रही थी सहायता से, और उसने कहा कि मम्मा, जब हम प्रभु के पास होंगे, प्रभु हमें ले जाएगा, तो कई बार हम लोग सरप्राइज होंगे उन लोगों के लिए, वो भी हमारे बगल में खड़े होकर हालेलुया कर रहे होंगे, जिनको हम सोचते हैं अरे बेकार है। सच बात है, सच बात है। आप किसी का न्याय नहीं कर सकते। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है। प्रभु ये कह रहा है पतरस से, जैसे उसने कहा, तुझे इससे क्या मतलब कि उसका क्या होगा, तू मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 बार आया है, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले।
पहली बार आया है। सताव देखते हुए भी तू मेरे पीछे हो ले। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको ना देखकर सिर्फ तू मेरे पीछे हो ले। आपको प्रभु ने काहे के लिए रखा है, बस आप वो करिए, बाकी बातें प्रभु खुद कर देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि प्रभु आज हमसे ये कहना चाहते, तू मेरे पीछे हो ले। और प्रभु के पीछे चलना अपने आप से इनकार करना है, अपना अहम खत्म करना है। वो शैतान ने क्या किया? शैतान ने कहा कि मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा, और इसीलिए वो प्रभु की महिमा लेना चाहता था, इसीलिए वो गिरा दिया गया। हम किसी दूसरे प्रभु की सेवक की महिमा को तुच्छ समझते हैं। प्रभु ने उनको जिस प्रकार से भी रखा है हम तुच्छ समझते हैं, हम भी जो है घमंडी हैं। प्रभु का जैसा मन हमारे अंदर आ जाए कि हम दूसरों के लिए, जो अभी मेमने हैं, जो अभी भेड़शाला में नहीं आए हैं, उनके लिए एक ऐसा आत्मा रखें कि हम उनको प्यार कर सकें, उनको लेकर आएं। और दूसरा, हमारे बीच में जो लोग हैं, कलीसिया में जो लोग हैं, हमारे जीवन के आसपास जो लोग हैं, उनको जो है हम जो है उनको प्यार कर सकें और उनके साथ सब्र कर सकें और परमेश्वर के पीछे चलते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं प्रार्थना करूं, मैं बताना चाहती हूं कि अब फिर से मैं 27 को मंडे को यहाँ पर होंगी आपके साथ। प्रभु से प्रार्थना करिए, जो कुछ भी प्रभु मुझसे चाहता है वो मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। और हर दूसरे दिन मैं जो है वो इस प्रकार से मैं लाइव होती हूँ और आपके साथ बातें करना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप हमें देखते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके इतने सुंदर जीवन के लिए। ओ, ऐसा जीवन किसका था प्रभु जी? कौन हमारा गुरु है, कौन हमारा स्वामी है, कौन हमारा एक मॉडल है आपके सिवा? प्रभु हमारी सहायता करें। सताव सहने के बाद भी आपने अपने काम को पूरा किया, और धन्यवाद देते उन चेलों के लिए जिन्होंने कि आपका अनुकरण किया। प्रभु आपका धन्यवाद। और आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हम जो आपके मानने वाले लोग हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी आपके समान, चेलों के समान हो जाए। और प्रभु हम आपके सदा सर्वदा पीछे चलते रहें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमें इस परीक्षा से बचाइए कि हम दूसरे की बुराई करें, दूसरों को तुच्छ समझें। आपने जो हमें काम दिया है बस उस पर हम कंसंट्रेट कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। कई बार हमारा हृदय इधर उधर चला जाता है मनुष्य के समान, परंतु वापस लौट कर हम आते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं। और इस समय जितने लोग भी इस समय देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो सके। यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है उनके दिल दिमाग के ऊपर राज्य करे। और अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आया है तो उसको बुला लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है, आपको अगापे प्यार करता है, बिना शर्त के प्यार करता है। आप ये करिए, वो करिए, वो करिए, वो नहीं कहता है। वो बस कहता है, हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि मैं अपने मन में दीन हूँ। ओ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है, प्रभु आपका बोझ लेना चाहता है मेरे प्रियो। वो दीन है, वो बहुत नम्र है, वो आपकी क्रिटिसाइज करने के लिए आपको नहीं बुला रहा है, आप पर और बोझ लादने के लिए नहीं बुला रहा है। आपसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ आपका प्यार चाहता है,
आपका हाथ चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि आप उससे कह दें कि यस जीसस, हाँ प्रभु, मैं भी आपको प्यार करती हूँ, मैं भी आपको प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे स्वामी बन जाइए। आज से मुझ पर सिर्फ आपका अधिकार है, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपने जो प्रायश्चित किया है उसके कारण आप मुझे क्षमा करने में सक्षम है, मुझे नरक से बचाने में सक्षम है। इस प्रेम को मैं स्वीकार करती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह, इस समय जो लोग प्रभु जी जिनके बच्चों के पास दूध नहीं है, उनको दूध पहुँचा दीजिए। हमें नहीं मालूम कैसे होगा, बहुत से प्रभु जी इंटीरियर में लोग रह रहे, कई धन्यवाद देते, कई लोगों ने बहुत ही प्रभु दया करके अपने हाथों की मुट्ठियों को खोला है, लोगों तक राशन पहुंचाया है। परंतु आज हम ये भी प्रार्थना करते, जिनको नहीं मिला है हम मिलकर प्रार्थना करते उन तक सारी सुविधाएं पहुंच सकें, उन तक सारी सुविधाएं पहुंच सकें। हमारे देश में कोई भी जन सड़क पर ना हो, कोई भी बच्चा भूखा ना हो, कोई भी जन जो है वो परेशानी में ना हो। हम जानते हैं कि हर जगह हम नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु प्रभु आप पहुंचा सकते हैं। आप अपने एंजल्स को भेज दीजिए। इस समय हम आपके स्वर्गदूतों की सहायता चाहते हैं, स्वर्गदूतों की। स्वर्गदूत भी आए और प्रभु जहाँ तक मनुष्य नहीं पहुँच पा रहा है, स्वर्गदूतों को भेज दीजिए प्रभु जी, कि उनका कोई भी हमारे देश में भूखा न रहने पाए। और जो कोई भी इस डिजीज से, इस छुआछूत की बीमारी से ग्रसित हो गया है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से उसको चंगाई मिले, यीशु के कोड़े खाने से उनको चंगाई मिल जाए। ओ प्रभु आपका धन्यवाद। आज और कल और सर्वदा आप एक से हैं, सर्वदा आप एक से हैं, आज और कल और हमेशा आप एक से हैं प्रभु। जैसे आप कल थे वैसे आप आज हैं। आपने पहली शताब्दी में बहुत काम किया, आज भी आप वही काम कर रहे हैं, कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद हर एक बात के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे।